आज हम सॉल्व करेंगे वीनास न्यू आइडिया चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, व्हाट हैपेंड व्हेन आंट मालू अग्रीड टू ट्राई आउट वीनास अडॉप्ट अ पेट आइडिया। तो जब चैप्टर को हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि आंट मालू जो हैं उसको वीना ने कहा था एक पेट अडॉप्ट करने के लिए, इनका आइडिया दिया था पेट को अडॉप्ट करने का। तो आंट मालू ने वो आइडिया फॉलो किया था। तो उसमें हुआ क्या था, यानी कि फॉलो तो किया लेकिन उसके बाद हुआ क्या था आंट के साथ, वो हमें आंसर देना है। ऑल्दो वीनास अडॉप्ट अ पेट आइडिया वॉज अ वंडरफुल आइडिया, वीना का जो आइडिया था बहुत ही बढ़िया आइडिया था, बट इट लेफ्ट आंट मालू मोर कंफ्यूज देन एवर। लेकिन इसके कारण आंट मालू जो थे बहुत ही कंफ्यूज रहते थे। द अडॉप्टेड पेट्स द मैना एंड द मोंगूज लैंडेड हर इन ट्रबल। अब आंट मालू ने एक तो मोंगूज रखा था और दूसरा जो था मैना रखी थी। इन दोनों की वजह से अक्सर उसे बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता था। द मैना वुड नॉट अलाउ हर टू सिट वंस सिंस इट imitated the sounds of a telephone ringing, the doorbell buzzing and the pressure cook whistling, and so Aunt Malu kept rushing from kitchen to front door to telephone. अब जो मैना थी वो चैप्टर के अंदर जैसे मैंने पढ़ाया आपको कि मैना तरह तरह की आवाज़ इमिटेट करना यानी कि उसकी नकल करना वो जानती थी। कभी वो टेलीफोन की आवाज़ निकालती थी, रिंगिंग करता हुआ टेलीफोन बजता है वो, कभी वो डोरबेल की आवाज़ निकालती थी और कभी वो प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज़ निकालती थी। तो आंट मालू जी जो थी वो भागती रहती थी, अगर प्रेशर कुकर की आवाज़ आए तो वो किचन में जाए, फिर डोरबेल बजे तो वो गेट पे आ जाए, दरवाजे पे आ जाए, और फिर टेलीफोन की बेल बजे तो फिर टेलीफोन की तरफ आ जाए। यानी कि वो पूरा दिन दौड़ती रहती थी, किचन से दरवाजे पे और दरवाजे से टेलीफोन की तरफ। ऑन द अदर हैंड द mongoose wouldn't stop stealing food from her neighbor's kitchen। और दूसरी तरफ जो mongoose था वो पड़ोसियों के किचन से खाना चुराना बंद नहीं करता था, जिससे आंट मालू को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। दूसरा क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, लिस्ट अ फ्यू एक्शंस वीना डज व्हेन शी सिट्स ऑन आंट मालूज टेबल। अब हमने देखा था कि एक सीन के अंदर जब आंट जो थी वो कुछ कर रही थी तो वीना जो थी उनके टेबल पे आके बैठ जाती है। तो वहां पर वो क्या क्या करती है, कौन कौन सी एक्टिविटीज करती है, क्या क्या वो कर रही होती है उस टेबल पे बैठते वक्त, उसको हमें यहाँ बताना है। When Veena sits on Aunt Malu's table, she used to either swing her legs or fiddled with something on the table। अब हमने देखा था कि वीना जब टेबल पे बैठती है तो या तो अपने पैर हिलाने लगती हैं, पता है ना बच्चों को आदत होती है बेड पे या टेबल पे बैठ के कुर्सी पे बैठ के पैरों को हिलाने की, वो करती थी, या फिर वो चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करने लगती। फिडल्ड मतलब यहाँ पर छेड़छाड़ करना। Sometimes she even used to mix the seeds that Aunt Malu had sorted all by herself। कभी कभी तो आंट मालू के द्वारा जो सीड्स को अलग अलग करके रखा गया है उनको वो मिक्सअप भी कर देती थी। Sometimes she would just spill jasmine oil on the table। और कभी कभी वो जैस्मिन ऑयल जो रहता है उसको भी टेबल पे बिखेर देती थी, गिरा देती थी। तो ये सारी एक्टिविटीज जो थी वो काफ़ी अनोइंग थी, यानी कि आंट को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज द ट्रू स्टोरी बिहाइंड द फेलियर ऑफ आंट मालूज हर्बल लॉन्ड्री स्टार्च। आंट मालू ने एक हर्बल लॉन्ड्री स्टार्च बनाया था, यानी कि दाग निकालने के लिए एक जैसे डिटर्जेंट पाउडर आता है हमारा, लिक्विड आता है, उस प्रकार का एक उन्होंने इजाद किया था। अब उसके पीछे की कहानी, यानी कि वो फेल क्यों हो गया, उसके पीछे की कहानी हमको बतानी है। The true story behind the failure of Aunt Malu's herbal laundry starch was that the laundry starch made the clothes so stiff that they could almost stand up on their own like a tent without pegs। अब एक्चुअल में कहानी क्या थी उसके पीछे, यानी कि आंट का वो जो डिटर्जेंट था वो फेल क्यों हो गया, यानी मार्केट में उसकी ज़्यादा अच्छी वैल्यू क्यों ना बन सकी, क्योंकि जब उसको लोग यूज़ करते थे, यानी कि उससे कोई भी चीज़ धोया जाता था उससे, तो जैसे कि अब इमेजिन करें हम लोग एक शर्ट धोया गया, तो शर्ट जो था या टी शर्ट जो था वो कैसे उसको धोने के बाद वो एकदम अकड़ जाती थी, यानी कि वो सीधी की सीधी खुद ब खुद खड़ी रह सकती थी। यानी कि उसको आपको धोने के बाद कपड़ा कैसा होता है, इसको आप सीधा नहीं रख सकते, पैंट है या कुछ भी है उसको आप सीधा नहीं रख सकते हो क्योंकि वो गिर जाएगा। कपड़ा जो है बिना कपड़ों पे मतलब हम बॉडी पे पहने या फिर उसके नीचे कोई हैंगर हो या इस तरीके से खड़ा रह सकता है, अदरवाइज नहीं। लेकिन यहाँ पर वो इतना स्टिफ, इतना कड़क हो जाता था कि जैसे टेंट कैसा होता है, आपको टेंट अगर लगाना है तो पहले उसकी सपोर्ट के लिए यहाँ पर हमें रस्सियाँ बांधनी पड़ती हैं या फिर उसके अंदर फ्रेम लगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ये जो कपड़े थे इतने ज़्यादा कड़क हो जाते थे कि अपने आप वो खड़े हो जाते थे। यही एक कारण था जिस कारण से आंट का जो ये प्रोडक्ट था वो फेल हो गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम।
Were Aunt Malu's herbal medicines for Malu herbal cure successful? How do we know? आंट मालू ने कुछ हर्बल मेडिसिन, कुछ आयुर्वेदिक यानी कि औषधीय मेडिसिन भी बनाई थी और वो सक्सेसफुल थी। हमें ऐसा कैसे पता लगता है कहानी के माध्यम से? तो हम इसका आंसर देंगे, चलिए। यस, दे वर सक्सेसफुल बिकॉज समटाइम्स द पीपल क्यूड अप बिफोर हर हाउस टू कलेक्ट द प्रोडक्ट्स। क्योंकि हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि कभी कभी तो उनके घर में काफ़ी लंबी लाइन लग जाती थी, लोग दवाई लेने के लिए लाइन में खड़े रहते थे। तो प्रोडक्ट हम वही लेने के लिए लाइन में खड़े होंगे जो सक्सेसफुल रहता है, जिसका हमें यूज़ करने के बाद अच्छा लगता है जो प्रोडक्ट, उसी के लिए हम लाइन में खड़े होंगे ना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इनका प्रोडक्ट ये काफ़ी अच्छा था, इनकी हर्बल मेडिसिन की सक्सेसफुल थी। रीड द लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पर लाइन को रीड करना है और उत्तर देना है हमें। आई हैव ऑलरेडी ट्राइड मेकिंग हर्बल प्रोडक्ट्स दैट एवरीवन कैन यूज। मैंने ऑलरेडी कोशिश कर ली है ऐसे हर्बल प्रोडक्ट्स बनाने की जो सब लोग यूज कर सकें। अब ये लाइन किसने कही और किससे कही? तो सबसे पहली बात, ये लाइन आंट मालू ने कही थी। किससे कही थी? वीणा से कही थी। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। Do you like Veena's idea that Aunt Malu should make products for everybody and for everyday? Why? क्या आपको वीणा का ये आइडिया अच्छा लगा कि वो सब लोगों के लिए और हर रोज़ की ज़रूरत का सामान वो बनाए? अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा तो उसका आपको कारण भी बताना है कि क्यों अच्छा लगा। आंसर है इसका यस, आई थिंक वीनाज आइडिया ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट फॉर एवरीबडी फॉर रेगुलर यूज मे वर्क वेल। अब मुझे भी लगता है ये, और आई थिंक सबको यही लगता है कि जो प्रोडक्ट अगर हम हर रोज़ यूज़ के लिए यानी कि रेगुलर यूज़ के लिए और सबके यूज़ के लिए बनाएं तो वो ऑब्वियसली वो सक्सेसफुल हो सकता है। क्यों? दिस इज़ बिकॉज दिस प्रोडक्ट्स आर मोर फ्रीक्वेंटली बॉट अदर देन अदर्स एंड इट विल पुश अप द सेल्स एंड वुड हेल्प आंट मालू टू ग्रो रिच। अब एक्चुअल में हम जानते हैं कि हमारे जो डेली यूज़ की चीज़ें, जैसे हम घरों में चीज़ें यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ XYZ, उस चीज़ की ज़रूरत यानी कि हम रोज़ जो करते हैं यूज़ उसको, तो वो तो हर रोज़ यूज़ होगा तो ख़त्म होगा, फिर उसको दोबारा परचेज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर महीने में या 2 महीने में एक बार चीज़ खरीदते हैं तो वो तो हम रेगुलर नहीं खरीदेंगे, यानी कि 2-3 महीने में एक बार खरीदेंगे। तो ऑब्वियसली वो चीज़ अगर हम बनाते हैं जिससे रोज़ लोग यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली हमारी सेल बढ़ेगी और हम अमीर हो सकते हैं। यही आइडिया यहाँ पर आंट मालू को दिया गया कि आप ऐसे प्रोडक्ट बनाइए तो आप जल्दी रिच हो जाएंगे। आई एम नॉट श्योर आई शुड ट्राई एनी मोर ऑफ योर आइडियाज़। अब ये लाइन जो थी ये किसने कही और किससे कही? पहला ये प्रश्न है कि मुझे ये नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे आइडियाज़ को और फॉलो करना चाहिए। तो सीधी सी बात है, ये जो लाइन है ये सीधा हमको दिख रहा है कि ये कही गई थी आंट मालू के द्वारा और वीणा से कही गई थी। उसी के आइडिया की वजह से तो प्रॉब्लम में आती थी हर बार। नाउ व्हाई डिड द स्पीकर से सो? अब स्पीकर ने ये लाइन क्यों कही थी जो हमने ऊपर पढ़ी कि भाई तुम्हारे आइडियाज़ मुझे और फॉलो नहीं करने चाहिए, ये क्यों कही थी? तो चलिए आंसर देखें। आंट मालू सेड सो बिकॉज शी वॉज कन्फ्यूज वेदर शी शुड ट्राई एनी मोर आइडियाज़ गिवन बाय वीणा और नॉट। क्योंकि आंट मालू जो थे वो उन्होंने ये लाइन इसलिए कही क्योंकि वो कन्फ्यूज थी कि क्या उन्हें इनके आइडियाज़, वीणा के आइडियाज़ फॉलो करने चाहिए कि नहीं। दिस इज़ बिकॉज शी एंडेड अप स्पेंडिंग 10 days in bed and faced a lot of trouble when followed one of the ideas suggested by वीणा। अब इसका और कारण दिया, कंफ्यूज तो थी वो, लेकिन मेन कारण ये था कि इससे पहले भी वीणा के कुछ आइडियाज़ इन्होंने फॉलो किए थे, जिस कारण से इनको एक आइडिया फॉलो करने के बाद तो 10 दिन तक इनके बेड पे गुजारने पड़े थे और बहुत सारा ट्रबल भी इनको हुआ था कुछ आइडियाज़ को फॉलो करने पे। जैसे हमने देखा था कि जो इन्होंने पेट्स पाले थे यानी कि जो एनिमल्स को इन्होंने पाला था उसके कारण तो इनको बहुत ही ज़्यादा ट्रबल हुआ था। तो इस कारण से वो काफ़ी वरिड है कि मुझे फॉलो करना चाहिए या नहीं। Question number 6. What was the gift that Aunt Malu made for her brother? What were the effects of giving that gift? Aunt Malu ने जो अपने ब्रदर, अपने बड़े भाई के लिए जो गिफ्ट बनाया था वो क्या था और उसका प्रभाव क्या पड़ा, यानी उसके इफेक्ट्स क्या थे? आंट मालू, यहाँ पर मिस्टेक है, MALU है तो करेक्शन कर लीजिएगा बच्चों, डोंट स्पेल इट रॉन्ग। आंट मालू का नाम दिया गया है MALU, तो ये U जो है वो ठीक है लेकिन K की जगह पे L आएगा यहाँ पर। आंट मालू जो है मेड अ पेयर ऑफ ग्रास कटिंग रोलर स्केट्स एज अ गिफ्ट फॉर हर ब्रदर मिस्टर शेषाद्री। मिस्टर शेषाद्री जो उनके बड़े भाई हैं उनके लिए उन्होंने ग्रास कटिंग रोलर स्केट्स बनाए थे, यानी कि उनको गार्डनिंग का बहुत शौक था, इसलिए आंट ने सोचा कि रोलर स्केट्स होंगे उसके ऊपर वो
रोलिंग भी कर लेंगे, स्केटिंग भी कर लेंगे और साथ साथ ग्रास भी कट हो जाएगी, यही सोचकर उन्होंने ये बनाया था। द गिफ्ट वॉज टोटल फेलियर, ये गिफ्ट बिल्कुल फेल हो गया था। इट वॉज नॉट वर्किंग। मिस्टर शेषाद्री फाउंड इट इम्पॉसिबल टू स्केट ऑन द ग्रास। पहली बात तो ग्रास के ऊपर स्केटिंग हो ही नहीं सकती, स्केटिंग के लिए हमको फ्लैट ग्राउंड चाहिए प्रॉपर। He tripped and fell so many times that he was soon covered with cuts. वो कई बार उन्होंने इस पे जब चलने की कोशिश की, स्केट करने की कोशिश की, तो कई बार वो गिरे और उनको कई जगहों पर कट भी लग गए। He stopped trying to skate when he hit his forehead and was left with a bump. वो तब तक कोशिश तो करते रहे, लेकिन तब तक कोशिश करते रहे जब वो एक बार ज़बरदस्त तरीके से गिरे और उनके सर पे चोट लगी और एक बम्प, एक गुंबद उनके सर के ऊपर निकल आया। Which became the color and size of one of his prize winning brinjals. और ये जो बम्प उनके माथे पे था उसका कलर, आपको पता है जब हमें चोट लग जाती है तो नील पड़ जाता है, अंदरूनी चोट होती है ना, तो उस समय नील पड़ जाता है काफ़ी जोर से अगर लगे तो इनके सर पे ऐसा एक गुंबद निकल आया और उसका कलर जो था एकदम नीले रंग का हो गया, जिससे कि प्राइज विनिंग ब्रिंजल, जो ये इनको गार्डनिंग का बड़ा शौक था ना, तो प्राइज विनिंग ब्रिंजल एक बड़े बैंगन जैसा हो गया वो। However, Veena could manage to skate over the grass, but instead of cutting the grass, the skates pulled out huge bunches of it and left big bald patches on the lawn, which displeased Mr. शेषाद्री। अब मिस्टर शेषाद्री तो इस पे रोलिंग नहीं कर पाए, मतलब स्केटिंग नहीं कर पाए, लेकिन वीणा जो थी वो स्केटिंग कर पा रही थी। ऑब्वियसली वजन में फ़र्क होता है और बच्चे फ्लेक्सिबल होते हैं, और इस वजह से वो स्केटिंग तो कर पा रही थी, और इससे जो घास थी वो कट नहीं रही थी, बल्कि पूरे के पूरे घास का जो बंच था पूरा, उसका जो पूरा गुच्छा रहता है वो बाहर आ जाता था, जिससे बड़े बड़े गड्ढे पड़ जाते थे उस गार्डन के अंदर, और ये मिस्टर शेषाद्री को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। Which two products does Veena say were ahead of their time? Why does she say so? वीणा के मुताबिक उनके समय से आगे चलने वाले कुछ दो प्रोडक्ट्स का नाम हमको बताना है, और उसने ऐसा क्यों कहा कि ये दो प्रोडक्ट जो है हमसे आगे हैं। यहाँ पर वीणा टॉक्स अबाउट लॉन्ड्री स्टार्च एंड वॉइस इंप्रूविंग पिल्स। यहाँ पर वो बात कर रही है लॉन्ड्री स्टार्च की और वॉइस इंप्रूविंग पिल्स की, यानी कि उसके मुताबिक ये दोनों प्रोडक्ट समय से आगे चल रहे हैं। ऐसा उन्होंने किस लिए कहा, क्यों कहा? She says so because according to her these products were not in use at that time. उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ये जो दोनों प्रोडक्ट्स थे ये उस समय यूज में नहीं थे, यानी कि अक्सर लोग इसका यूज ज़्यादातर नहीं करते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, चलिए। नेम अ फ्यू ऑफ आंट मालूज पॉपुलर मेडिसिन। हमें आंट मालू के कुछ पॉपुलर मेडिसिन के नाम बताने हैं। चैप्टर में आपने पढ़ा ही होगा, काफ़ी सारे नाम थे। इंस्टेंट वॉट रिमूवर, बर्थमार्क फेडिंग लोशन, ओवरनाइट नेल ग्रोइंग क्रीम, देन हेयर कलरिंग ऑयल, इनहेलर दैट स्टॉप्ड पीपल फ्रॉम स्नोरिंग, वो खराटे कम बंद करने वाले जो इनहेलर था वो था। स्मीथ स्मेलिंग सेचे टू स्टॉप नाइटमेयर्स, यानी कि आपको सपने जो आते हैं उसको रोकने के लिए भी आप एक सेचे अपने तकिए के नीचे रख सकते थे, वो भी इनका प्रोडक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज वीनाज आइडिया अबाउट आंट मालू। आंट मालू के बारे में वीना का क्या आइडिया था? एज पर वीना, आंट मालू वाज अ विजार्ड विद हर्ब्स एंड फ्लावर्स। वीना मानती थी कि उनके आंट जो हैं वो एक जादूगर हैं। जादूगर मतलब रियल की जादूगर नहीं, यानी कि जो किसी भी चीज़ को बड़ी खूबसूरती से बना सकता है, यानी कि अपने काम में माहिर होता है, उसको हम बोलते हैं ना कि यार ये तो, जैसे हम ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहते हैं, हम सचिन तेंदुलकर को कह सकते हैं कि ही इज़ अ विजार्ड ऑफ क्रिकेट, कि उनका मतलब खेलने का तरीका बहुत अच्छा था। तो विजार्ड वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है उसकी तारीफ करते हुए। तो आंट मालू जो थे एक जादूगर थी हर्ब्स और फ्लावर्स के मामले में, यानी कि फूलों और जड़ी बूटियों को पहचानने का उनका बड़ा ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था। वीना थॉट दैट आंट मालू could make more money by making products for ordinary use such as soap और फेस क्रीम। वीना का मानना था कि आंट जो थी वो बहुत पैसा कमा सकती थी डेली यूज़ की चीज़ें बना के, जैसे कि साबुन हो गया, फेस क्रीम हो गया। आपको पता है साबुन हम दिन में, हमारे घर में अगर 4 लोग हैं तो चारों लोग दिन में कम से कम 2 बार नहाते ही हैं, 2 नहीं तो चलो 1 बार तो नहाता ही आदमी। तो सोप जो है वो हर रोज़ यूज़ होगा, क्रीम जो है आपको पता है नहाने के बाद हम तुरंत फेस पे लगाते हैं, तो ऑब्वियसली इन चीज़ों का यूज़ ज़्यादा होगा, तो आंट मालू जो हैं वो काफ़ी रिच भी हो सकती हैं। शी नेवर वॉन्टेड आंट मालू टू मेक प्रोडक्ट्स टू बी यूज बाय सिक पीपल ओनली। और वीना का ये भी मानना था कि वो नहीं चाहती थी कि सिक यानी कि बीमार लोगों के लिए आंट मालू जो है कोई भी प्रोडक्ट बनाए। तो ये था बच्चों हमारा चैप्टर वीनाज न्यू आइडिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।